नमस्कार दोस्तों और बच्चों। आज हम लोग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, अनुवाद कैसे करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, इसकी पहचान कैसे करते हैं और उन वाक्यों का अनुवाद कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। पहचान: जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहे, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पहचानते हैं। इस टेंस को हम लोग प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, क्योंकि इस वाक्य में, इस टेंस में हमेशा कार्य जारी रहता है, हमेशा कार्य प्रगति पर रहता है। जैसे वह खेल रहा है, देख रहे हैं क्रिया के अंत में रहा है। तुम पढ़ रहे हो, वह बाजार जा रहा है। इन वाक्यों में हम देख रहे हैं कि जो हमारी क्रियाएं हैं, चाहे वो खेलना हो, चाहे पढ़ना हो, चाहे जाना हो, इनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, यही जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं रहा, रही, रहे का, वही लक्षण हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सूचक होते हैं। आइए देखते हैं अनुवाद करने का नियम। इस टेंस का, ऐसे वाक्यों का हम अनुवाद कैसे करते हैं। तो किसी भी टेंस का अनुवाद करने के लिए जो हमारा नियम होता है, वह सबसे पहला नियम होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद हम कैसे करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग कहते हैं स्वीकृतात्मक वाक्य, या ऐसा वाक्य होता है जिसके जिसके मध्य में, बीच में, या जिस वाक्य में नहीं शब्द नहीं होता और न ही प्रश्नसूचक शब्द कोई होता है। ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं। कर्ता की पहचान करने का नियम हमने बताया था कि यदि पूरे वाक्य में कौन या क्रिया, कौन या किसने लगाकर प्रश्न करें, तो जो उत्तर हमें मिलता है वही हमारा कर्ता होता है। दूसरा, सहायक क्रिया। इस टेंस की सहायक क्रिया इज, एम, आर होती है। इज का प्रयोग हमेशा हम लोग कर्ता एक वचन रहने पर करते हैं। जैसे कर्ता यदि हमारा ही है, सी है, इट है, या कोई नाम है, तो उसके साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता हमारा बहुवचन है, जैसे दे, यू, वी आदि हो, तो उनके साथ हम लोग जो है आर का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता हमारा आई हो, तो उसके साथ हम लोग एम का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 पे लिखते हैं मुख्य क्रिया का पहला रूप, और उसमें लगाते हैं आईएनजी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मुख्य क्रिया का हम लोग पहला रूप लिख करके और आईएनजी जो जोड़ते हैं, वो नियमानुसार उसमें आईएनजी लगा देते हैं। इस प्रकार से जो हमारा चौथा नियम वाक्य चौथा बनता है, वह होता है कर्म। कर्म को लिखकर जो भी वाक्य में शेष बचते हैं, अदर वर्ड हमारे होते हैं, उनको हम लोग लिख देते हैं। आइए देखते हैं कुछ वाक्यों को कैसे अनुवाद करते हैं। तो वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, इसका हमें अनुवाद करना हुआ तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वाक्य में कर्ता कौन है। तो मालूम पड़ा कर्ता हुआ है, तो वह कहीं क्या होती है, ही। फिर हम देख रहे हैं नंबर 2, सहायक क्रिया। कर्ता हमारा एक वचन है, तो इसकी सहायक क्रिया क्या होगी, इज, ही इज। फिर उसके बाद खेलना, मुख्य क्रिया। खेलना की होती है प्ले, हमने लगा दिया ही इज प्ले, और उसमें जोड़ दिया आईएनजी, हो गया हमारा प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। दूसरा वाक्य, तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो। अब पहचान तो हमने कर दिया, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। अब अनुवाद करना है। सबसे पहले कर्ता, इसमें कर्ता कौन, तुम की अंग्रेजी आती है यू, यू। कर्ता बहुवचन है, हम लगा देंगे आर। मुख्य क्रिया पढ़ना, पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड, हमने लिख दिया रीड, और उसमें जोड़ दिया आईएनजी, और अंत में लगा दिए फुल स्टॉप। यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो। अब इसी में हम जोड़ सकते हैं, तुम किताब पढ़ रहे हो, तुम रामायण पढ़ रहे हो। अगर किताब पढ़ रहे हो, रामायण पढ़ रहे हो, तो उसके बाद हम जोड़ देंगे यू आर रीडिंग अ रामायण, यू आर रीडिंग द रामायण, यू आर रीडिंग अ बुक, जैसे सब लोग जोड़ लेंगे अपना हो। फिर इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि वह बाजार जा रहा है, वह बाजार जा रहा है। अब इन वाक्यों करना अनुवाद। तो सबसे पहले हम कर्ता देखेंगे, हमारा कर्ता हमारा वह, इसी में जो होती है ही,
सहायक क्रिया लगाना है, कर्ता एक वचन है तो सहायक क्या लगाएंगे, इज, ही इज। और जाना कि अंग्रेजी क्या होती है, गो, तो हमने लगा दिया गो और इसमें जोड़ दिया आईएनजी। ही इज गोइंग, वह कहाँ जा रहा है, तो मालूम पड़ा हुआ बाजार जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू मार्केट, मार्केट। इसी प्रकार से यदि वाक्य हमारा नकारात्मक हो जाए, यदि वाक्य हमारा नकारात्मक हो तो अनुवाद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम पहचानते हैं कि जो हमारा नकारात्मक वाक्य होता है, निगेटिव सेंटेंस हमारे जो होते हैं, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, वाक्य नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनके पहचान के लक्षण क्या होता है। तो हम देखते हैं कि यदि किसी वाक्य के मध्य में या बीच में नहीं शब्द रहता है तो वह वाक्य हमारा नकारात्मक होता है। और यदि वाक्य नकारात्मक हो तो उसका अनुवाद करने के क्या नियम होते हैं, तो हम लोग सहायक क्रिया के बाद नाट लगाते हैं। हमारा यही नियम होता है। सिर्फ हम लोग करते क्या हैं, कर्ता सहायक क्रिया के बाद इसमें नाट को हम जोड़ देते हैं, यानी इज नाट कर देते हैं, आई एम नाट कर देते हैं, या आर नाट कर देते हैं, आर नाट कर देते हैं। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखते हैं, उसमें आईएनजी लगा देते हैं और उसके कर्मधारय इत्यादि को लिखकर अपना अनुवाद कर लेते हैं। जैसे वह किताब, किताब नहीं पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। अब इसका वाक्य करना अनुवाद करना है तो हम जानते हैं कि वह इसमें नहीं शब्द है, यह वाक्य हमारा निगेटिव है। यदि वाक्य हमारा निगेटिव है तो अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे। इसमें कर्ता हमारा वह है तो हमने लिख दिया ही। फिर उसके बाद सहायक क्रिया कर्ता एक वचन तो इज, ही इज, इज एम आर के बाद नाट लगाते हैं तो हमने इज के बाद नाट लगा दिया, ही इज नाट। उसके बाद पढ़ना, और पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड। इसमें जोड़ देना है क्या, आईएनजी, तो हमने जोड़ दिया आईएनजी। ही इज नॉट रीडिंग, क्या नहीं पढ़ रहा है, तो उत्तर मिल रहा है किताब। ही इज नॉट रीडिंग ए बुक। तो इस प्रकार से हमारा वाक्य का अनुवाद हो गया, ही इज नॉट रीडिंग ए बुक। इसी प्रकार से यदि अन्य वाक्यों को हम देखें, तुम लोग पत्र नहीं लिख रहे हो, तुम लोग पत्र नहीं लिख रहे हो। अब इसका अनुवाद हमें करना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कर्ता तुम लोग, यू। अब इस कर्ता हमारा बहुवचन है, इसके अनुसार सहायक क्या लगाएंगे हम लोग, आर, यू आर। फिर उसके बाद नॉट, यू आर नॉट। लिखना की अंग्रेजी होती है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया इसमें लिखना है, जिसकी अंग्रेजी होती है राइटिंग, राइटिंग। क्या लिख रहे हो, क्या नहीं लिख रहे हो, पत्र। यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। अब इसी तरह से यदि हम और भी वाक्य देखना चाहें कि मोहन बाजार नहीं जा रहा है, मोहन बाजार नहीं जा रहा है। अब इसका अनुवाद हमें करना है तो सबसे पहले हम इसमें कर्ता देखेंगे। मोहन हमारा है, मोहन हमारा एक वचन है, तो मोहन के साथ हम सहायक क्या लगाएंगे, इज। मोहन इज। जो ही हमने सहायक लगाया उसके बाद तो क्या लिखना पड़ता है, नॉट। मोहन इज नॉट। कहाँ जा रहा है मोहन, बाजार की बात की रही। मोहन इज नॉट, गो माने जाना, गोइंग टू बाजार, मार्केट। मोहन इज नॉट गोइंग टू मार्केट। इसी प्रकार जो भी हमारे वाक्य आएंगे सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखेंगे, उसके बाद सहायक लिखेंगे। कर्ता के अनुसार ही सहायक लिखी जाती है। यदि कर्ता एक वचन तो इज नॉट, कर्ता बहुवचन तो आर नॉट। यदि कर्ता आई है, जैसे कि मैं किताब ला रहा हूँ, मैं किताब ला रहा हूँ, तो आई एम, सॉरी
मैं किताब ला नहीं रहा, मैं किताब नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि वाक्य हमारा कैसा है, निगेटिव है। तो आई एम नॉट, आई एम नॉट, और लाना की अंग्रेजी होती है ब्रिंग, BRING। चूंकि इसमें ING जोड़ते हैं अलग से, तो हमने लगा दिया इसमें ING, ब्रिंगिंग। क्या ला रहा हूँ, ब्रिंगिंग अ बुक। तो हो गया, मैं किताब नहीं ला रहा हूँ, आई एम नॉट ब्रिंगिंग अ बुक, और अंत में लगाते हैं फुल स्टॉप। इसी तरह से यदि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव हो जाए, यदि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव हो जाए तो अनुवाद करने के क्या नियम होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको कहते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। यदि वाक्य हमारा प्रश्नवाचक हो, हम जानते हैं किसी भी टेंस में अनुवाद करने के लिए जो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जिसको हमने पिछली वीडियो में बताया था, ए टाइप और बी टाइप, जिसको हम लोग कहते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव अथवा डबल इंट्रोगेटिव। यदि हमारा वाक्य ए टाइप का है, यदि वाक्य हमारा ए टाइप का है, जिसे हम लोग कहते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव जिसको कहते हैं हम लोग, यदि वाक्य हमारा ए टाइप, यानी यदि वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ हो, ए टाइप के वाक्यों को जो हम लोग आमतौर की भाषा में कहते हैं, वह वाक्य हमेशा क्या से प्रारंभ होता है। यदि वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ हो तो अनुवाद करते समय सबसे पहले जो हम लोग लिखते हैं वह सहायक क्रिया लिखते हैं। कोई भी टेंस हो, मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी टेंस हो, यदि वाक्य हमारा सहायक क्रिया से प्रारंभ हो रहा है तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या से प्रारंभ हो तो सबसे लिखते हैं सहायक क्रिया। टेंस के अनुसार जो भी सहायक क्रिया हमारी होगी, चूंकि हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ रहे हैं, इसकी सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर। तो हम इन तीनों में से कर्ता के अनुसार पहले लगा देते हैं। नंबर 2 लिखते हैं कर्ता, नंबर 2 कर्ता, सब्जेक्ट जिसको कहते हैं। नंबर 3 मुख्य क्रिया का पहला रूप, मुख्य क्रिया का पहला रूप प्लस ING। और नंबर 4 पर लिखते हैं कर्म, कर्म प्लस इत्यादि, यानी अदर वर्ड जो भी हमारे बचे रहते हैं उनको हम लिख देते हैं। और अंत में यह क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलते। यानी वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव में सिंगल इंट्रोगेटिव है, जो क्या से प्रारंभ होता है, क्या से प्रारंभ होता है। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सहायक क्रिया। फिर उसके बाद नंबर 2 पर लिखते हैं कर्ता, नंबर 3 पर मुख्य क्रिया का पहला रूप, उसमें लगाते हैं ING, नंबर 4 कर्म धन इत्यादि, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलते। जैसे एक वाक्य देखिए, क्या वह आम खाता है, आम खाता है। अब देखिए, सॉरी, खा रहा है, खा रहा है। अब देखिए इस वाक्य को देखिए, हम तो टेंस की पहचान कर ही रहे हैं कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, वो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। और यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो हम पहचानेंगे हमारा वाक्य कैसा है। तो देख रहे हैं अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है, यदि अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है तो ये तो इंट्रोगेटिव हो गया। यदि ये वाक्य इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव कैसा इंट्रोगेटिव है, ए टाइप यानी सिंगल इंट्रोगेटिव, या बी टाइप डबल इंट्रोगेटिव। तो हम देख रहे हैं ये तो ए टाइप का वाक्य है, सिंगल इंट्रोगेटिव वाक्य है। और यदि यह इंट्रोगेटिव सिंगल इंट्रोगेटिव है तो इसका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार लगाते हैं। कौन आम खा रहा है, तो मालूम पड़ा वह आम खा रहा है। यदि वह आम खा रहा है तो कर्ता हमारा तो एक वचन है, तो सहायक क्रिया हम क्या के लिए क्या लगाएंगे, इज। हमने इज लिख दिया। इज के बाद वो कह रहे हैं कर्ता लिखिए, कौन आम खा रहा है, तो वह खा रहा है, तो कर्ता हमारा क्या हो गया, ही, इज ही। मुख्य क्रिया का पहला रूप, इसमें खाना क्रिया हमारी है, तो इसमें हमने लगा दिया खाना का अंग्रेजी ईट, और इसमें लगा दिया हमने ING। इज ही ईटिंग, क्या खा रहा है, इज ही ईटिंग अ मैंगो। और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से अन्य वाक्यों को हम देखते हैं, और भी वाक्य देखते हैं। क्या आप लोगों को समझ लिया इसको। हमने सबसे पहले सहायक क्रिया लगाया, कर्ता लिखा, मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा, फिर उसके बाद हमने कर्म को लिखते हुए अपने अंत में क्वेश्चन मार्क को लगा दिया।
दूसरा वाक्य देखा है आप लोग, क्या तुम लोग फूल तोड़ रहे हो, अंत में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हम पहचान तो कर ही लिए हैं, हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें कर्ता को ढूंढेंगे, हमारा कर्ता कौन है। तो मालूम पड़ा कौन फूल तोड़ रहा है, तुम लोग तोड़ रहे हो, तुम लोग बहुवचन है। तो सहायक क्रिया हम क्या लगाएंगे, आर का प्रयोग कर देंगे। तो सबसे पहले हमने आर लिख दिया। फिर उसके बाद कह रहे हैं कर्ता लिखिए, तुम लोग आर यू। अब इसके बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप प्लक, PLUCKING, प्लकिंग। क्या तोड़ रहे हो, फूल। आर यू प्लकिंग द फ्लावर, FLOWER, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम देखते हैं कि यदि वाक्य हमारा ए टाइप का न हो करके यदि वाक्य हमारा क्या हो जाए, बी टाइप का हो जाए। कैसा हो जाए, बी टाइप का वाक्य हो जाए। जिससे बी टाइप का मतलब जिसको कहते हैं हम लोग डबल इंट्रोगेटिव, यानी यदि वाक्य के बीच में क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों जैसे शब्द आते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं बी टाइप। आमतौर की भाषा में तो बी टाइप कहते हैं, और वैसे तो कहा जाता है डबल इंट्रोगेटिव। अब ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम कैसे करते हैं, यदि प्रश्नसूचक शब्द बीच में आए तो अनुवाद हम कैसे करते हैं। तो कहते हैं सबसे पहले हम जो है प्रश्नसूचक शब्द की ही अंग्रेजी लिखते हैं। यदि वाक्य हमारा बी टाइप का है तो सबसे पहले जो अनुवाद करते हैं तो वह उसमें लिखते हैं प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी, प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी, यानी कब, कहाँ, कैसे, क्योंकि जो अंग्रेजी बनती है व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। नंबर 2 लिखते हैं सहायक क्रिया, यानी अपने नए कर्ता के सबसे कर्ता के अनुसार। यदि कर्ता हमारा एक वचन है तो सहायक क्रिया ई लगाएंगे, यदि कर्ता हमारा बहुवचन है तो सहायक क्रिया आर लगाएंगे, यदि कर्ता हमारा आई है तो हम जो है एम लगाएंगे। तो सहायक क्रिया लगा देते हैं क्या, इज, एम, आर। और तीसरा लिखते हैं अपना कर्ता, जिसको देख करके हमने सहायक क्रिया लगाया है। नंबर 4 में लिखते हैं मुख्य क्रिया का पहला रूप प्लस ING। और नंबर 5 पे लिखते हैं कर्म, धन इत्यादि, यानी जो अदर वर्ड हमारे होते हैं कर्म के बाद बचते हैं उनको लिखते हैं। और अंत में लिख देते हैं, लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से यदि हमारा वाक्य बी टाइप का हो, प्रश्नसूचक शब्द बीच में आया हो, प्रश्नसूचक शब्द बीच में आया हो तो अनुवाद करते समय सबसे पहले इन नियमों का प्रयोग करते हैं। जैसे एक वाक्य देखते हैं, हमने वाक्य देखा इसमें, वे लोग बाजार क्यों जा रहे हैं, वे लोग बाजार क्यों जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस वाक्य हमारा क्या से नहीं प्रारंभ हो रहा है, बल्कि प्रश्न सूचक शब्द हमारा बीच में आ रहा है। यदि प्रश्न सूचक शब्द बीच में आए तो अनुवाद करते समय हम इस नियम का प्रयोग करते हैं, यानी सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। अब इसमें प्रश्न हमारा क्या है, क्यों है, और क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई। हमने व्हाई लिख दिया। अब उसके बाद कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया। इस वाक्य में हम ढूंढेंगे हमारा कर्ता कौन है, कौन बाजार जा रहा है या कौन बाजार जा रहे हैं। तो मालूम पड़ा वे लोग जा रहे हैं, तो वे लोग तो बहुवचन है। अब सहायक क्रिया हमारी तो क्या मिलेगी, आर मिलेगी, तो व्हाई आर। फिर उसके बाद कर्ता दे, व्हाई आर दे। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप, मुख्य क्रिया हमारी जाना है और जाना की होती है गो, हमने लगा दिया ING। तो व्हाई आर दे गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, टू मार्केट, या मारे की या में RKET।
अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना हम लोग कभी नहीं भूलते। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की यह पहचान होती है, यही एक शान होती है। आइए देखते हैं और भी वाक्य देखते हैं। मधु किताब क्यों पढ़ रही है, सॉरी कहाँ पढ़ रही है, कहाँ पढ़ रही है, और अंत में क्वेश्चन लगा देंगे। देखिए इसमें प्रश्न क्या है, कहाँ है, तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर। शाबाश, बहुत अच्छा, वेयर, वेयर। फिर उसके बाद कर्ता हमारा ऐसे मधु है, तो मधु के साथ क्या मीनिंग है, इज। वेयर इज मधु, मधु नाम है इसलिए उसका पहला अक्षर हम लोग बड़ा लिखेंगे। वेयर इज मधु, वेयर इज मधु। अब उसके बाद पढ़ना की क्या होती है, रीड, और इसमें लगा देंगे ING। वेयर इज मधु रीडिंग, क्या पढ़ रही है, किताब, रीडिंग अ बुक, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से और भी बारे वाक्य बहुत से बन सकते हैं। वे लोग क्या क्या खाते हैं, हम लोग कब सोते हैं, बच्चे किताब कैसे पढ़ते हैं। अगर इस तरह के वाक्य मिलते हैं तो जो भी वाक्य हमारे होंगे उनमें जो प्रश्न शब्द हमारा आया हुआ है सबसे पहले उनका अनुवाद करेंगे। आइए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। अनुवाद करने के लिए जो चौथा नियम हमारा होता है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। यदि वाक्य में प्रश्न सूचक के साथ साथ नहीं शब्द भी रहेगा तो वह होगा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए चाहे वाक्य हमारे ए टाइप के हों चाहे वाक्य हमारे बी टाइप के हों, उनके लिए अनुवाद करते समय सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि हम कर्ता के बाद नॉट लगा देंगे, चाहे वाक्य हमारा ए टाइप का हो अथवा बी टाइप का हो। यानी जब ही हम कर्ता लिखेंगे उसके बाद तुरंत नॉट का प्रयोग कर देंगे। इस नॉट का प्रयोग हम लोग उसमें कर लेंगे तो उसको कहेंगे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य, वह चाहे ए टाइप का हो अथवा बी टाइप का। चलिए एक वाक्य देखते हैं हम लोग। वे लोग किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, वे लोग किताब क्यों नहीं पढ़ रहे, क्वेश्चन मार्क, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। अब देखिए अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे वे लोग किताब क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन तब तो ये हमारा इंट्रोगेटिव केवल था, लेकिन इसमें हमने जोड़ लिया नहीं शब्द को, तो यह हमारा वाक्य हो गया इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। अब ऐसे वाक्यों का अनुवाद हमें करना है तो सबसे पहले हम लोग यही नियम अपनाएंगे, प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी। क्या होती है इसकी अंग्रेजी, सबसे पहले क्या होती है तो इसको देख लीजिए। इसमें क्यों शब्द है, यह हमारा प्रश्न शब्द हो गया। फिर उसके बाद कहते हैं सहायक क्रिया, अपने कर्ता के देकर हम सहायक क्रिया लगा देंगे। फिर उसके बाद कर्ता लिखेंगे और कर्ता जो ही लिखेंगे इंट्रोगेटिव और निगेटिव में कर्ता के तुरंत बाद हमें नॉट लिखना पड़ता है। यह बात हमेशा हम लोग याद रखेंगे। तो अनुवाद करते हैं, उसके बाद मुख्य क्रिया और कर्मधारय को लिख देते हैं। तो इसमें पहले प्रकार है प्रश्न शब्द हमारा क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई। फिर सहायक क्रिया हमारी क्या बनेगी, क्योंकि कर्ता हमारा वे लोग है तो व्हाई आर दे। हमने प्रश्न शब्द की अंग्रेजी लिख दिया, हमने सहायक क्रिया लगा लिया, हमने कर्ता को लिख दिया। जो ही कर्ता लिखा हमने इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक नहीं भी है तो इस नहीं की अंग्रेजी के लिए हमने कर्ता के बाद या नॉट लगा दिया। तो व्हाई आर दे नॉट। अब उसके बाद पढ़ना, मुख्य क्रिया पढ़ना, रीड। व्हाई आर दे नॉट रीडिंग, रीडिंग क्या पढ़ रहे हैं तो किताब। व्हाई आर दे नॉट रीडिंग अ बुक, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। यदि यही वाक्य हमारा ए टाइप का हो जाए, सिंगल इंट्रोगेटिव हो जाए, यानी क्या से प्रारंभ हो, तो उसके लिए भी अनुवाद करते समय हम लोग इसी नियम का प्रयोग करते हैं। जैसे एक वाक्य देखिए कि क्या
लड़के क्या लड़के मैदान में क्या लड़के मैदान में नहीं खेल रहे हैं? नहीं खेल रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए नहीं शब्द आ गया और यहाँ क्या से वाक्य प्रारंभ हो रहा है। इसको देखकर हम तो समझ ही गए कि यदि वाक्य से प्रारंभ हो तो ए टाइप यानी सिंगल इंट्रोगेटिव। इसका अनुवाद करने के लिए हम बताए थे कि यदि वाक्य से प्रारंभ हो तो साइकिल पहले लगाते हैं, कर्ता के अनुसार अपने। लड़के बहुवचन है तो साइकिल हमारी क्या होगी? आर और लड़के के जी बॉयज, आर बॉयज। फिर उसके कर्ता के बाद नॉट, आर बॉयज नॉट। देखिए इस वाक्य में भी हमने कर्ता के बाद नॉट लगाया, बी टाइप के वाक्य में भी कर्ता के बाद नॉट लगाया, यानी वाक्य इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव होगा तो कर्ता के बाद नॉट में लगाना होगा। सिर्फ इसी टेंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई भी टेंस हो, चाहे वह प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, पास्ट की बात हो, परफेक्ट की बात हो, हमेशा कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं यदि वाक्य हमारा इस रूप में रहता है तब। तो आर बॉय नॉट, खेलना इंग्लिश होती है प्ले, आईएनजी लगा दिया हमने। आर बॉय नॉट प्लेइंग, कहाँ खेल रहे हैं? इन द फील्ड, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमारा अनुवाद हो गया। क्या के लिए हमने सहायक क्रिया का प्रयोग कर लिया टेंस के अनुसार और कर्ता के अनुसार। फिर उसके बाद हमने कर्ता लिख लिया, कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग किया। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया जो हमारी है उसका हमने पहला रूप लिखा, उसमें आईएनजी लगा दिया। फिर उसके बाद जो स्थान हमारे हैं, जो हमें कहाँ से प्राप्त में मिलते हैं, जो स्थान के सूचक होते हैं, जैसे कि मैदान, इन द फील्ड। इस प्रकार से हमने अनुवाद को देखा, प्रेजेंट के चारों रूपों को देखा, प्रेजेंट के जो है कंटीन्यूअस की जो है अनुवाद करने के जो हमारे सेंटेंस के रूल्स होते हैं उन सबको देखा। इस प्रकार बच्चों मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न दे रहा हूं जिसे आप लोग हल करें और समझें कि क्या आप लोगों ने इसको समझ लिया। वह पत्र नहीं लिख रहा है, वह पत्र नहीं लिख रहा है। हम लोग फूल कब तोड़ रहे हैं? बच्चे मैदान में फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हैं? मछलियाँ पानी में तैर रही हैं। तो बच्चों अब आप लोग इन वाक्यों का अनुवाद करके अपने ज्ञान को परखें और समझें कि आप लोगों ने कितना समझा। धन्यवाद, नमस्कार।